नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आप सभी तो जोहो कॉर्पोरेशन के बारे में जानते ही होंगे। जोहो कॉर्पोरेशन एक मेड इन इंडिया कंपनी यानी कि एक इंडिया की खुद की कंपनी है, एक स्वदेशी कंपनी है, जो चाहती है कि हमारा जो देश हो, जो इंडिया हो, वो आत्मनिर्भर बने और अपने अपने ऊपर ही डिपेंड रहे, यानी कि दूसरे देशों के ऊपर इसका जो हमारा जो निर्भरता है वो ख़त्म हो जाए। और दोस्तों मुझको लगता है कि ये इसका एक अच्छा विज़न है, एक अच्छा सोच है। अब दोस्तों ये जो कंपनी है, जो जोहर कॉर्पोरेशन है, वो क्या करती है कि क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाती है। और दोस्तों इसके और भी इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट हैं, जैसे कि इसका एप्लीकेशन है, इसका एआई टूल्स है, इसको कि दुनिया भर के अलग अलग देशों में यूज किया जाता है। अब दोस्तों क्या हो रहा है कि ये जो जोहो कॉर्पोरेशन जो कंपनी है, ये क्या करने वाली है कि ये अब इंडिया के अंदर सर्वर बनाने वाली है। और दोस्तों उस सर्वर का नाम रखा गया है नाथूला। और दोस्तों ये जो नाथुला नाम है, नाथुला का मतलब ये होता है कि ध्यान से सुनना। और दोस्तों ये जो नाथुला है, एक एक माउंटेन है जो कि इंडिया और तिब्बत को आपस में जोड़ता है। और दोस्तों एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि वहाँ का जो इंडिया और तिब्बत का जो कनेक्टिंग जो माउंटेन है, उसी को ध्यान में रखते हुए इस नए वाले जो जो सर्वर जो बनाया जाएगा, उसको बनाया जा रहा है। और दोस्तों ये जो जोहो जो कॉर्पोरेशन है, वो क्या करेगी, जब ये सर्वर इंडिया में बन जाएगा तो वो क्या करेगी कि इसके जैसे अलग अलग प्रोडक्ट हैं, जैसे कि इसके एआई के टूल्स हैं, इसके अलग अलग एप्लीकेशन हैं, और इसके सीआरएम है, तब वो सारे जो एप्लीकेशन है, उसके जो भी उसके प्रोडक्ट हैं, वो इसी सर्वर के ऊपर में काम करेगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक मैं खास बात बताना चाहता हूँ कि ये जो जोहो कॉर्पोरेशन है, वो एक इंडियन कंपनी है। और दोस्तों ये चाहती है कि हमारा इंडिया ग्रो करे, हमारा देश ग्रो करे। और इसी कारण से दोस्तों ये जो कंपनी है, वो चाह रही है कि इसका जो सर्वर जो बनेगा, उसको ये खुद से ही बिल्ड करे, खुद से ही डिज़ाइन करे। ऐसा करके दोस्तों हमारा जो निर्भरता जो है अलग अलग देशों पे जो है, यानी दुनिया भर के जो अलग अलग देश पे जो हम लोग डिपेंड हो जाते हैं किसी किसी चीज़ों के लिए, तो उसका जो हमारा जो निर्भरता है दूसरे देश पे, वो कम हो जाए। और दोस्तों ये जो सर्वर्स होते हैं, इसके अंदर काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर्स लगे होते हैं। तो ये जो सर्वर बनाए जाएंगे, इसके अंदर इंटेल कंपनी का प्रोसेसर बनाया जाएगा। और दोस्तों ये जो जोहो कंपनी है, वो चाह रही है कि खुद से इस कंपनी का जो सर्वर बनाए जाएंगे, उसको खुद से डिज़ाइन करे और इसका पेटेंट भी खुद अपने पास रखे, ताकि इसका जो यूज हो, इसका कॉपी जो है, वो दूसरा कोई दुनिया के दूसरे कोई भी देश इसका यूज़ ना कर पाए। और दोस्तों फिलहाल आपको मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये जो जोहो कॉर्पोरेशन है, वो सबसे पहले क्या करेगी कि अपना वो सर्वर बना लेगी और इसका इस्तेमाल फिलहाल खुद ही करेगी, और बाकी किसी दूसरी कंपनी को इसका यूज़ करने नहीं देगी। तो दोस्तों वैसे जनरली क्या होता है कि जो भी कंपनियां सर्वर बनाती हैं, वो क्या करती हैं कि पहले सर्वर बना देती हैं और फिर उस सर्वर को दूसरी कंपनी को रेंट पे देती हैं और उसी रेंट से पैसा कमाती है। लेकिन दोस्तों ये जो जोहो कॉर्पोरेशन जो कंपनी है, वो ऐसा नहीं करेगी। वो चाहती है कि पहले वो सर्वर बनाए और उसका इस्तेमाल फ़िलहाल वो खुद करे। अब दोस्तों आपको मैं बताता हूँ कि आखिर में ये जो जोहो कॉर्पोरेशन जो कंपनी है, वो ऐसा क्यों कर रही है। दोस्तों वैसे आप सभी जानते हैं कि आज हम लोग आज 2026 में जी रहे हैं, यानी कि 2026 साल चल रहा है अभी। और दोस्तों आज के टाइम में भी हम लोग जो हैं बहुत सारे चीज़ों के लिए, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो या फिर हार्डवेयर हो, उन सभी चीज़ों के लिए। और दोस्तों इसके अलावा बहुत सारे भी चीज़ें हैं जिसके लिए हम लोग दुनिया भर के अलग अलग देशों पे रहते हैं, हम लोग अलग अलग देशों के ऊपर निर्भर रहते हैं। और दोस्तों ये जो कंपनी है जोहो कॉर्पोरेशन, वो चाहती है कि हमारा जो डिपेंडेंसी है दूसरे देश के ऊपर, वो ख़त्म हो जाए, वो कम हो जाए। और दोस्तों ये जो कंपनी है, ये चाहती है सबसे पहला कि चाहे कोई भी हार्डवेयर हो या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर क्यों ना हो, वो सारा हमारे देश के अंदर ही बनना चाहिए। और दोस्तों इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये जो कंपनी है खुद से यहाँ पे सर्वर बनाना चाह रही है। और दोस्तों दूसरा रीज़न है कि जैसे कि हमारे यहाँ की हम लोग के यहाँ जब जब भी कोई कंपनी इस्टेब्लिश होता है, फिर जब भी कोई टेक्नोलॉजी आता है, तो हम लोग उसके लिए दूसरे देशों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। जैसे यूएसए में निर्भर होते हैं, या फिर इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम जो है, वहाँ उस पर निर्भर हो जाते हैं, या फिर अलग अलग देशों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। और दोस्तों ये जो कंपनी है जो कॉर्पोरेशन, वो चाहती है कि हम अपने टेक्नोलॉजी के लिए या फिर किसी भी टाइप्स के सिक्योरिटी के लिए दूसरे देश के ऊपर निर्भर नहीं हो, यानी कि हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। और दोस्तों मुझको इस कंपनी का ये जो उद्देश्य है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित भी करता है। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आज का जो टाइम है, वो एआई का टाइम है, और एआई का डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। और दोस्तों दुनिया भर के अधिकतर जो लोग हैं, और दोस्तों यदि मैं बात करूँ इंडिया के लोगों के बारे में, तो इंडिया के भी अधिकतर जो लोग हैं, अधिकतर जो युवा हैं, आज के टाइम में एआई का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों अभी क्या है कि दुनिया भर के अलग अलग देश, जैसे कि अलग अलग देशों की कंपनियाँ, जैसे कि गूगल हो गई, या फिर ये ओपन एआई हो गई, और दोस्तों एंथ्रोपिक हो गई, तो ये सारी जो कंपनी है, वो आकर के इंडिया के अंदर एआई का फैसिलिटी दे रही हैं। और दोस्तों ऐसा करके वो जो है इंडिया से पैसा लेकर के अपने देश में ले जा रही हैं।
तो दोस्तों ऐसा करके क्या हो रहा है कि इंडिया का जो पैसा है वो दूसरे देश में जा रहा है। तो दोस्तों ये जो जोहो कॉर्पोरेशन है वो चाह रही है कि वो अपना हमारे यहाँ का टेक्नोलॉजी भी खुद का हो, हमारा सिक्योरिटी भी खुद का हो, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर खुद का हो, ताकि हमारे यहाँ के जो भी एआई के जो भी टूल्स होंगे, जो भी एआई के सिस्टम होंगे, वो इंडिया के लोग यूज करेंगे तो उनको कम पैसा देना पड़ेगा। यानी कि कम पैसा में इंडिया के लोग एआई का यूज भी कर पाएंगे और इंडिया का जो पैसा है वो इंडिया में ही रहेगा और इससे जो है इंडिया जो है वो ग्रो करेगा। और दोस्तों एक और बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो एक तरह से दोस्तों ये जोहो कॉर्पोरेशन है वो स्वदेशी कंपनी है, इंडिया की कंपनी है। तो वो ये जो है बहुत सारी चीज़ों पे फोकस होकर के काम करेंगी। और दोस्तों जब फोकस होकर के काम करेंगे, जब वो अपने देश के बारे में सोच करके काम करेंगी, तो ऑटोमेटिक वो ध्यान देंगे कि किस तरीके से पावर को यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को बचाया जाए, या फिर किस तरीके से गलत जगह पर जो पैसा खर्च हो रहा है उस पर बचाया जाए। तो दोस्तों ये सभी जो चारे आपको जो मैंने बातें बताई, ये जो बातें हैं ये काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रभावित करती हैं और हो सकता है दोस्तों कि आपको भी प्रभावित करती होंगी, क्योंकि दोस्तों एक तरह से जोहो कॉर्पोरेशन वो कंपनी है जो कि इंडिया के लिए काम करना चाह रही है। अब दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसके बेनिफिट क्या है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है काफ़ी लंबे समय से प्लान कर रही है कि मेक इन इंडिया के अकॉर्डिंग बहुत सारे कंपनियों को इंडिया के अंदर बुलाया जाए और वहाँ पे प्रोडक्शन किया जाए। और इससे क्या होगा कि इससे इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, इंडिया का जो इकोनॉमी है वो भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो होगा और एक तरह से इंडिया जो है अपने आप सेल्फ डिपेंड होना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों इसकी और भी क्या बेनिफिट है दोस्तों कि जब इंडिया के अंदर जब कंपनी जब खुद का सर्वर बना करके काम करेगी, तो दोस्तों उससे क्या होगा कि उससे इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन होता है, तो उसका जो कंजम्पशन है बाकी अलग अलग जो दुनिया की दूसरे देश वाली जो कंपनियां आकर के इंडिया के अंदर सर्वर बनाती हैं उसके मुकाबले काफ़ी कम होगा। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन होगा वो कम होगा। इससे हमारे देश का जो इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा होता है उस वो जो भी इलेक्ट्रिसिटी बचेगा उसका इस्तेमाल किसी और काम में भी किया जा सकता है दोस्तों। और दोस्तों दूसरा बात यहाँ पे ये है कि जब इंडिया के अंदर इंडिया की ही कंपनी का जब सर्वर होगा तो उसको चलाना बहुत ही आसान होगा। यानी कि सस्ते में उसको चलाया जा सकता है, उसको अच्छे तरीके से सिक्योरिटी दिया जा सकता है। यानी कि दोस्तों वहाँ पे ज़्यादा पैसा खर्चा भी नहीं होगा। और दोस्तों इसके अलावा वहाँ पे जो भी एआई के जो भी ऑपरेशन है उस कंपनी में होंगे, क्योंकि दोस्तों कंपनी तो इंडिया की होगी, तो इंडिया के लोग या फिर इंडिया की कंपनी जब इंडिया के फ़ायदे के बारे में सोचेगी तो ऑटोमेटिक एआई में जो भी ऑपरेशंस लगते हैं उसमें कम पैसे खर्च होंगे। तो इससे क्या होगा कि इंडिया का इकोनॉमी थोड़ा सा बूस्ट होगा। और दोस्तों इसके अलावा ये जो है वो ये जो जोहो कॉर्पोरेशन कंपनी है वो खुद चाहती है कि इसका जो भी हार्डवेयर हो या फिर सॉफ्टवेयर हो वो खुद से ही वो कंट्रोल करे, ताकि दोस्तों ऐसा करके हमारा जो डिपेंडेंसी है जो बाहर के देशों पे हम लोग जो डिपेंडेंट हो जाते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी के लिए, चाहे वो हार्डवेयर के लिए, चाहे वो सॉफ्टवेयर के लिए, तो वो जो डिपेंडेंसी है दूसरे देशों पर वो कम हो जाए और ऐसे करके हम लोग जो है अपने ही टेक्नोलॉजी पे वर्क करें, अपने ही हार्डवेयर और अपने ही सॉफ्टवेयर पे वर्क करें। तो दोस्तों ये सारे जो चीज़ें हैं एक तरह से इसके बेनिफिट्स हैं जो कि हमारे देश के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक तरह से मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, मैं अपना राय देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ चैलेंजेस और कुछ लिमिटेशंस भी हैं इसके। सबसे पहला दोस्तों चैलेंजेस ये है कि ये जो जोहो कॉर्पोरेशन अपना जो सर्वर बना रही है नाथुला, इसका यूज़ फिलहाल वो केवल अपने ही लिए करेगी। यानी कि इंडिया के बाकी जो अलग अलग कंपनियां हैं वो इसका यूज़ नहीं कर पाएंगी। यानी कि जोहो कॉर्पोरेशन जो है फिलहाल वो केवल इसका यूज़ जो है केवल अपने लिए ही यूज कर पाएंगी। और दोस्तों यहाँ पे सबसे एक चीज़ बुरा मुझको इसमें इसके चैलेंजेस ये लगे कि अब दोस्तों हमारा देश आज आज़ादी से काफ़ी आगे निकल चुका है, काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका है। लेकिन दोस्तों आज तक हमारा जो देश है, हमारा जो इंडिया है, वो खुद का एक प्रोसेसर नहीं बना पा रहा है सही से। तो दोस्तों मुझको यहाँ पे थोड़ा सा ये बुरा लगा कि ये जो कंपनी है अपने सर्वर में इंटेल के चिप लगाएगी। तो दोस्तों यहीं पे मुझको थोड़ा बुरा लगा कि काश कितना अच्छा होता कि यदि हमारा ही कंट्री का बना हुआ कोई चिप ऐसा होता, कोई प्रोसेसर ऐसा होता जो कि हमारा ही कंट्री के लोग यूज करते, या फिर हमारे कंट्री में जो भी सर्वर्स बने हैं या फिर जो भी डेटा सेंटर्स बने हैं वहाँ पर लगा होता। तो दोस्तों कितना अच्छा होता। और दोस्तों इसके अलावा ये जो कंपनी है वो चाह रही है कि इसके जो भी मेंटेनेंस हो, वो जो भी मेंटेनेंस और जो भी सिक्योरिटी का काम हो वो सारा खुद से करे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि जब ये कंपनी जो है सारा मेंटेनेंस खुद से ही करेगी, सारा काम खुद ही से करेगी, तो क्या होगा कि जैसे इंडिया में बहुत सारी अलग अलग कंपनियां हैं जो कि मेंटेनेंस का भी काम करती हैं, तो उन सभी लोगों को थोड़ा सा काम कम मिलेगा। तो दोस्तों ये सब थोड़ा सा मुझको इसके थोड़ा सा मैं अपना पर्सनल राय दे रहा हूँ कि मुझको थोड़ा सा सब इसके चैलेंजेस लगे हैं और थोड़ा सा ये एक तरह से लिमिटेशंस लगे हैं। लेकिन दोस्तों यदि ओवरऑल देखा जाए तो एक तरह से ये अच्छा कदम लिए जा रहा है जोहो कॉर्पोरेशन की तरफ से, क्योंकि दोस्तों अभी तक इंडिया में बहुत ही कम ही कंपनी ऐसी है जो कि वो चाहती है कि इंडिया के अंदर वो वर्क करे लेकिन केवल इंडिया का ही प्रोडक्ट यूज़ करे। यानी कि चाहे वो सॉफ्टवेयर से लेकर के चाहे हार्डवेयर हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो,
चाहे उसकी जो भी प्रोडक्ट हो, किसी भी टाइप की उसकी एप्लीकेशन हो। तो दोस्तों एक तरह से मुझको लगता है, ऐसा मेरा पर्सनल राय है कि जोहो कॉरपोरेशन ने जो इनिशिएटिव जो लिया है, एक तरह से बढ़िया कदम लिया गया है, ताकि ऐसा करके क्या होगा कि हमारा जो मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया था, उसको बूस्ट मिलेगा। और दोस्तों ऐसा करके हमारा जो देश है, हमारे देश में ये जो कंपनी है वो ग्रो करेगी और हमारा देश ग्रो होगा। लेकिन दोस्तों केवल एक ही कंपनी के आगे आके ऐसा करने से हमारा देश ग्रो तो होगा नहीं। इसीलिए दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि इसके अलावा इंडिया के जितनी भी कंपनियां हैं, जो कि इंडिया की ओरिजिन की कंपनियां हैं, उन सारे कंपनियों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इंडिया के बारे में, कि क्यों ना हम लोग कुछ इस तरीके से वर्क करें, इस तरीके से प्लानिंग करके काम करें कि हमारा जो भी, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो हार्डवेयर हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, वो हम लोग हर एक चीज़ केवल स्वदेशी ही यूज करें, स्वदेशी ही अपनाएं। और दोस्तों ऐसा करके क्या होगा कि हमारा जो देश है वो ऑटोमेटिक ग्रो करेगा, ऑटोमेटिक तरक्की करेगा, और हमारा जो देश है आने वाले टाइम में एक तरह से इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाएगा। और हमारा जो देश है वो कभी भी फिर किसी चीज़ के लिए दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा। और दोस्तों जब ऐसा होगा तो दुनिया भर के कोई भी देश हैं, चाहे कोई भी हो, वो हमारे देश के ऊपर कभी भी आँख नहीं उठा पाएगा, या फिर हमारे देश के खिलाफ कभी भी बुरा नहीं बोल पाएगा। और दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपसे मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।